हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन हिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति बाय केसी श्रीवास्तव। मोर लेक्चर्स के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी में हम केसी श्रीवास्तव की बुक के जितने भी ऑडियो नोट्स हैं मेरे पास अवेलेबल, हम वो अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी हिस्ट्री एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर भी करें। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का नाम है प्रागैतिहासिक संस्कृतियां पाषाण काल। इस चैप्टर में जो है हम पाषाण संस्कृतियों के डिफरेंट स्टेजेस को और कौन कौन से एरियाज में ये पाषाण संस्कृतियां इंडिया में और कौन सा टाइम पीरियड में पाई गई हैं उनके बुलेट्स नोट्स देखेंगे। और ये आपको आपके रिवीजन में और जिसने ये बुक नहीं पढ़ी है उनको भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक संस्कृतियां और पाषाण काल। ठीक है, इतिहास को, हिस्ट्री की बुक को, मतलब पूरी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक, आद्य इतिहास और इतिहास। प्रागैतिहासिक को इंग्लिश में भी हम कहते हैं प्री हिस्ट्री, मतलब जिस टाइम पे आपका लिखना नहीं शुरू हुआ था वो पार्ट, और जब स्टोन एज और धातु काल था वो हिस्सा आता है आपका प्रागैतिहास में, प्री हिस्ट्री में। और मिड पार्ट अद्य इतिहास, अद्य इतिहास में आता है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन। अब एक क्वेश्चन यहाँ अराइज होगा कि यहाँ पर लेखन जो है वो लिखा तो गया है पर पढ़ा नहीं गया है। अभी तक जितनी भी स्टडीज हुई है हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो लेख है वो अभी तक लिखित फॉर्म में तो हैं, बट उनको पढ़ने में अभी तक किसी ने भी कोई बिग अचीवमेंट नहीं की है। ठीक है। और सेकंड, वैदिक टाइम पीरियड जो था, वेद पहले जो है बोल बोल के याद किए जाते थे, उन्हें लिखा नहीं जाता था। तो लिखने का काम जो है वेदों को वो बाद में हुआ है, और ये आपका पीरियड आता है अद्य इतिहास में, प्रोटो हिस्ट्री में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इतिहास। इतिहास हम कंसीडर करेंगे 6th शताब्दी से। क्यों? क्योंकि जब हमें लिखित एविडेंस जो है, हिस्टोरिकल डिटेल्स मिलनी शुरू हो गई है लिखित एविडेंस में, उस टाइम से हम स्टार्ट करते हैं इतिहास का पीरियड। ठीक है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे प्रागैतिहास मतलब प्री हिस्ट्री को। तो प्री हिस्ट्री का पहला पार्ट है हमारा, सबसे पहला जो काल है वो है पाषाण काल। तो पाषाण काल की खोज कैसे हुई कि 1863 में इंडियन जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पल्लवराम एरिया से हैंड एक्स उन्हें मिली। ठीक है। और ये हैंड एक्स कौन सी ईरा की थी? ये थी पैलोलिथिक, पूर्व पाषाण काल की। ठीक, पूर्व पाषाण काल की मद्रास के पल्लवराम एरिया से 1867 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को एक कुल्हाड़ी मिली। ठीक, तो तब से पाषाण काल के ऊपर जो है वो रिसर्च स्टार्ट हो गई। कब से? 1863 से। ठीक है। अब बात करते हैं हम शब्दावली की। शब्दावली मतलब टर्मिनोलॉजीज कि किसी चीज को आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, सपोज आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्री है, मैट्रिक्स है, जितनी भी टर्म्स है सबके अलग अलग नाम है और उन नाम के अकॉर्डिंग ही वहां पर क्वेश्चन दिए होते हैं। तो वही बात आ जाती है आपकी टर्मिनोलॉजी। तो इतिहास को पढ़ने के लिए उसको डिवाइड किया गया कि इस पार्ट में हम ये सेक्शन पढ़ेंगे और उस पार्ट में हम ये जो है टॉपिक्स जो हैं कवर करेंगे। तो जो पीएफ शुम थे डेनमार्क से, उन्होंने 1774 ईसा पूर्व में प्री हिस्ट्री को डिवाइड किया। ठीक है। पहले हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री को। आफ्टर दैट 1776 में जो पीएफ शुम थे डेनमार्क से, उन्होंने प्री हिस्ट्री को डिवाइड किया किसमें? प्री हिस्ट्री को किया पाषाण काल में, कांस्य में और लोह युग में। ठीक, तो प्रागैतिहासिक काल को हम किस में करते हैं? पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल। अब हम बात करें तो हमने अपनी स्टोन एज की, तो स्टोन एज भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक नव पाषाण काल। ये तीनों स्टेजेस जो हैं अपने पत्थरों के जो औजार थे उनके आकार के ऊपर और खेती बाड़ी या रहन सहन में या पशुपालन में जो जो तरक्की हुई है उनके आधार पर डिवाइडेड है। पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज में या पूरा पाषाण काल का जो समय है वो 5 लाख से लेकर 10,000 तक का है।
मेसोलिथिक का 10,000 से लेकर 6,000 तक का, और नियोलिथिक का 6,000 से लेकर 1,000 तक का था। ठीक, अब हम बात करेंगे अपनी पहले पैलोलिथिक मतलब पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल 1870 में लार्तेट ने डिवाइड किया था 3 स्टेजेस में, लोअर, मिडल और अपर। टूल्स के साइज के अकॉर्डिंग ये डिवाइड हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर पैलियोलिथिक, मतलब सबसे निचला स्तर जो था, कि सबसे पहले जो था जहां पर पुरापाषाण काल के औजार किस तरीके के थे, पत्थरों के औजार, उनकी हम बात करेंगे। तो पूर्व और पुरापाषाण काल के जो उपकरण थे वो थे चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति के। पेबुल्स मतलब जो गोल मटोल नदी के किनारे पत्थर मिल जाते हैं ना, कि उनको सिर्फ एक हिस्से से शेप देनी है, दूसरा जो गोल वाला हिस्सा है वो अपने हाथ में रखना है, और वो थोड़े चौरस सी गोलाई में होते हैं, पूरे गोल नहीं होते, वो उस टाइप के, उनको कहते हैं पेबुल संस्कृति भी इसे कहते हैं, और चॉपर, चॉपिंग, पेबुल। और दूसरा था हैंड एक्स संस्कृति। ठीक, ये इसके उपकरण 2 टाइप के थे, चॉपर, चॉपिंग, पेबुल और हैंड एक्स संस्कृति। और भी स्टोन एज थे, वो स्टोन टूल्स थे, वो थे क्लीवर्स या स्क्रैपर, मतलब छेद करने के लिए जो, या मिट्टी को खोदने के लिए। एरिया कहाँ था पूर्व या पुरापाषाण का? ये मोस्टली हमारे नॉर्थ पार्ट में था। कैसे? पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी में, राजस्थान के डिडवाना में थार मरुस्थल का एरिया, और गुजरात के हीरन घाटी में, मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में, और बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। ठीक, एरिया हम बात करें तो ये मोस्टली नॉर्थ पार्ट कवर करता है और नॉर्थ वेस्ट पार्ट भी कवर करता है। तो पाकिस्तान का सोहन नदी घाटी, पाकिस्तान के बाद आते हैं राजस्थान की तरफ हम बढ़ते हैं, पढ़ते हुए प्लीज मैप जरूर कंसीडर करें। डिडवाना थार मरुस्थल, उसके बाद है गुजरात की हीरन घाटी, एंड नेक्स्ट मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं, और फिर बेलन घाटी मिर्जापुर। ठीक, पैलोलिथिक के बाद हम लोअर पैलोलिथिक के बाद हम बात करते हैं मिडिल पैलोलिथिक एरा की, मतलब मध्य पूर्व पाषाण काल। मध्य पूर्व पाषाण काल के जो सबसे पहले हम बात करते हैं औजारों की ही, मतलब जितने भी पाषाण काल की संस्कृति डिवाइड हुई है वो अपने पत्थरों की शेप के ऊपर है, कि पत्थर के औजारों की शेप क्या थी। तो ये स्क्रेपर्स, ब्यूरियन और बेधक, मतलब छेद करने वाले टाइप के जो औजार होते थे वो यूज होते थे। और फलक निकाल के, मतलब होते हैं पत्थर की पपड़ियां निकाल के उसको शेप देना, पपड़ी वाले जो पत्थर होते हैं, इसलिए इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं। और मोस्टली जो क्वार्टाइज पत्थर, चर्ट और जेस्पर और फ्लिंट, इस टाइप के स्टोन जो हैं वो सॉलिड स्टोन्स जो हैं वो यूज होते थे। एरिया की अगर हम बात करेंगे कहाँ पाए गए हैं, ये भी पाकिस्तान पंजाब के सोहन घाटी में, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी, आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा नदी घाटी। 3 नदी घाटियां थी। पत्थर देखो, नदी घाटियों की तरफ संस्कृति क्यों हुई है? क्योंकि नदियों के किनारे जानवर आते हैं, तो जानवरों का शिकार करके उन्हें खा सकते हैं, और नदियों के किनारे आपको पीने का पानी भी मिलेगा और पत्थर भी मिल जाएंगे हथियार के लिए। तो इसलिए ज्यादातर संस्कृतियां जो है वो नदी घाटी की तरफ डेवलप हुई हैं। तो कौन सी थी नदी घाटियां? वो पाकिस्तान की सोहन, मध्य प्रदेश की नर्मदा, और आंध्र प्रदेश की तुंगभद्रा। पढ़ते हुए प्लीज इंडिया का मैप जरूर साथ में रखें। और जो प्लेट्यूज पठारी एरिया थे, इंडस और झेलम के बीच में पोतवार पठार। ठीक, और पेशावर पाकिस्तान की जो संगाओ गुफाएं हैं वहां पर भी मिडिल पैलियोलिथिक एविडेंस मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटर और अपर पैलियोलिथिक, मतलब उच्च पूर्व पाषाण काल। उच्च पूर्व पाषाण काल के औजार जो हैं अब ब्लेड वाली शेप में आना स्टार्ट हो गए हुए थे। ठीक है, और हड्डियों के औजार भी इसी ईरा में स्टार्ट हुए। अगर कई बार आपको क्वेश्चन आए कि बोन टूल्स कब फर्स्टली यूज किए गए थे, वो लेटर पैलियोलिथिक स्टेज में यूज किए गए थे। और कहाँ कहाँ पाए गए हैं इनका एरिया आपको बताती हूँ। ये मिड पार्ट भी कवर होता है इंडिया का। आप मैप देखें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, साउथ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार। ठीक, और जो बोन टूल्स हैं, हड्डियों के औजार मिले हैं केव साइट्स ऑफ कुरनूल एंड मुछता चिंतामणि गवी, आंध्र प्रदेश में कुरनूल में, और आंध्र प्रदेश का मुछता चिंतामणि गवी में बोन टूल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब ये हमारा पाषाण काल का जो है एक पार्ट हमारा कवर हुआ है। अब हम बात करेंगे अपना मेसोलिथिक एज की मध्य पाषाण। अभी पैलियोलिथिक कवर हुआ है, पैलियोलिथिक के 3 पार्ट एरियाज। अब हम बात करेंगे अपने मेसोलिथिक ईरा की।
तो मध्य पाषाण काल में 1867, वो 1863 में था, ये 1867 में CL कार्लाइन ने जो विंध्या का एरिया है वहां पर छोटे छोटे टूल्स, पत्थर के खोज निकाले। तो मेसोलिथिक एरिया को हंटर और हर्डर एरिया भी कहते हैं। और ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि अब जो औजारों का साइज था वो छोटा हो गया था, पत्थर के औजारों का साइज हो गया था अब छोटा, मतलब छोटा कितना, आधे या पौने इंच के भी, ठीक है। और भारत में अधिकांश जो अस्थि पिंजर भी हैं, जो हड्डियों के ढांचे भी हैं, वो भी सर्वप्रथम इस टाइम पीरियड में मिले हैं, ठीक। बर्तन नहीं थे, पर कई बार जैसे पत्थर जो है वो कटोरी की शेप के हैं या प्लेट की शेप के हैं, उनको यूज किया जाने लगा था। बर्तन बनाना अभी पता नहीं था। और मेसोलिथिक ईरा के लेटर स्टेजेस में पौधे लगाने की भी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या होता, रॉक आर्ट, मतलब गुफाओं के अंदर चित्र बनाने की शुरुआत भी हुई थी मेसोलिथिक ईरा में, ठीक। 1867 में क्या था, सुहाजी घाट जो कि कैमूर यूपी में है, पहली रॉक पेंटिंग मिली है। पहली रॉक पेंटिंग कहाँ मिली है? उत्तर प्रदेश में सुहाजी घाट में। और अन्य कहाँ मिली है? भीमबेटका, खारवल जावरे, कठोतिया, सुंदरगढ़, संबलपुर उड़ीसा में, और एजुता गुहा केरला में, ठीक। सभी जानवरों की पेंटिंग मिली है, बट सांप की पेंटिंग नहीं मिली है। ओके, इंपॉर्टेंट साइट्स की हम बात करेंगे कि मेसोलिथिक ईरा की इंपॉर्टेंट साइट कौन सी थी। तो पहली साइट आती है राजस्थान। राजस्थान का आता है भीलवाड़ा, बागोर का एरिया, जो कि कोठारी नदी के किनारे पे है, ठीक। और किसने खोजा था इसे? इसे खोजा था VN मित्र ने 1968 और 70 के बीच में। और ये जो राजस्थान के कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा एरिया है, वहां पर मध्य पाषाण के और लोह काल के भी उपकरण मिले हैं। मतलब मध्य पाषाण के टूल्स तो मिले ही हैं, साथ में लोह काल के भी मिले हैं, और 14 मानव कंकाल मिले हैं। कहीं अगर क्वेश्चन है कि 14 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं, तो आप बोल सकते हो कि राजस्थान भीलवाड़ा बागोर में। और ये सबसे बड़ी मेसोलिथिक साइट है जो कि अच्छी तरीके से बसी हुई थी, ठीक। सेकंड आता है हमारा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के एरिया थे नागार्जुन कोंड और गिद्दलूर और रेनीगुंटार। थर्ड है कर्नाटका। कर्नाटका में है बल्लारी जिले में संगनकल्लू। फोर्थ आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में टिनी वैली और तिरुनेवेली। फिफ्थ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, अहमदगढ़ में। यहाँ पर 1964 में RV जोशी ने 2500 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए थे। RV जोशी ने 1965 में 2500 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए थे। नेक्स्ट है भीमबेटका मध्य प्रदेश में। और भीमबेटका में मानव अंत्येष्टि के प्रमाण, मतलब मानव को दफनाने या जलाने के या मृत्यु के बाद जो भी करते होंगे उस टाइम के लोग, उसके एविडेंस मिले हैं। सेवंथ है हमारा बीर भानपुर, यह है बर्धमान जिले में, वेस्ट बंगाल में। और यहाँ से 282 लघु उपकरण मिले हैं। अगर हम इलाहाबाद यूपी की बात करें, वहां से छोपानी मांडो में नर कंकाल मिले हैं और लघु उपकरण मिले हैं। लेखाघिया में 17 नर कंकाल मिले हैं। और सराय नाहर में 14 शवधान और 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। ये इलाहाबाद की बात है, ठीक। उस समय दफनाते हुए कंकाल का जो सिर होता था, शव का जो सिर होता था, वो पश्चिम की तरफ होता था, ठीक है। और महादा इलाहाबाद में भी 41 मानव शवदान मिले हैं। गर्त चूल्हे, मतलब जो जमीन के नीचे खोद के जमीन में चूल्हे बनाए जाते हैं। और अंतिम चरणों में बर्तन के निर्माण के एविडेंस भी मिले हैं। तो ये अभी हमारा हो गया मेसोलिथिक ईरा का। अब हम बात करते हैं नियोलिथिक ईरा का, मतलब नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में जब तापमान धीरे धीरे बदलने लगा, घास के मैदानों का और कुछ फसलें जो है वो नेचुरल तरीके से खुद उगने लग पड़ी। तो उन फसलों के पीछे जानवर भी आए, इंसानों की भी आबादी बढ़ी, जानवरों की भी आबादी बढ़ी। और धीरे धीरे इंसान ने एक हंटर हर्डर, मतलब जो मध्य पाषाण काल में थी शिकारी और फल इकट्ठे करने वाली लाइफ, उसको छोड़ के वो अब मूव हुआ एक सेटल लाइफ की तरफ। तो वो आता है हमारा नियोलिथिक। सेटल लाइफ इन द सेंस ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े घर बनाए, ये कि उसे खेती करने की नॉलेज हुई, बर्तन बनाना उसने सीखा, औजारों में भी उसके पत्थर के औजारों में भी डेवलपमेंट हुई। तो दुनिया के, विश्व के अन्य भागों में 9000 ईसा पूर्व जो था वो नवपाषाण काल शुरू हो गया। जरूरी नहीं है कि जो चीज अमेरिका में हो रही है वो इंडिया में भी उसी टाइम हो रही हो, नहीं। कम्युनिकेशन नहीं थी तो किसी को क्या पता कि इस पार्ट में क्या हो रहा है तो हम भी सीख के वो करें, नहीं। सबने अपने अपने लेवल पे ही सीखा है।
तो दुनिया के और देशों में 9,000 साल पूर्व हुई है, बट इंडिया में हुई है 4,000 साल पूर्व। और इंडिया के भी साउथ का और जो ईस्ट पार्ट था वहां पर 1000 BCE में डेवलपमेंट नवपाषाण नियोलिथिक एज की जो फूड प्रोड्यूसिंग एज है वो स्टार्ट हुई थी। चेंजेस क्या थे नियोलिथिक एज ईरा के, कि फसल का उगना और पशुपालन आरंभ होना। अब पता चल गया कि पशुओं को पालते भी हैं। पत्थरों की टेक्निक में सुधार, पत्थरों के ऊपर अब पॉलिश भी की जाने लगी, पत्थर के औजारों पर। बर्तनों का विकास हुआ। पहले बर्तन जो थे वो हाथ से बना देते थे, पर अब पता चल गया गीली मिट्टी से हाथ से शेप देके और उसको धूप में पका दो, ठीक है। अब पता चल गया कि टायर का भी हम यूज कर सकते हैं। ब्लैक बर्निश्ड वेयर, मतलब अब जला के, पहले धूप में पकाए जाते थे, अब बर्तनों को व्हील पे पका के और आग में जला के उन्हें बनाया गया और वो काले रंग के होते थे। बर्तन कौन से होते थे इस ईरा में, क्वेश्चन आता है कई बार। ब्लैक बर्निश्ड वेयर, ग्रे वेयर और मैट इम्प्रेस्ड वेयर, ठीक। ग्रामीण सभ्यता का विकास हो गया था। लोगों ने अब एक कम्युनिटी वाइज जो है वो रहना शुरू किया था, और घर जो थे वो गोलाकार थे और आयताकार थे, और घर बनते थे मिट्टी के। और जो काम का विभाजन था वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मतलब एक फीमेल ये काम करेगी और मेल पर्सन वो काम करेंगे, उस पर डिवाइड जो है वो होना स्टार्ट हो गया था। अब हम न्यूलिथिक एज के महत्वपूर्ण नगरों की बात करेंगे। तो पहला है मेहरगढ़ पाकिस्तान में, ये है 7000 ईसा पूर्व। और मेहरगढ़ में नवपाषाण नियोलिथिक के भी एविडेंस मिले हैं और साथ साथ ताम्रपाषाण के भी मिले हैं। और मेहरगढ़ को ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान भी कहते हैं। क्वेश्चन आए कई बार तो आप लिख सकते हो कि ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान किसे कहते हैं, मेहरगढ़ को। बुर्ज होम जो है वो कश्मीर में है, और यहाँ पर गड्ढे वाले घर होते थे, ठीक। गुफ्र कराल ये जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ पर सिल बट्टे और हड्डी की बनी हुई सुइयों के एविडेंस मिले हैं, ठीक। और विंध्या क्षेत्र की अगर हम बात करें, विंध्या एरिया, तो कोल्डी हवा, महागढ़ा तथा पंचोही। कोल्डी हवा में 3 स्तर मिले हैं, नवपाषाण काल भी मिला है उसके एविडेंस, ताम्रपाषाण के और लोह काल भी, ये सब कुछ एविडेंस मिले हैं। और एक विशिष्ट बर्तन मिला है जिसमें रस्सी के छाप पड़े हुए हैं। और कोल्डी हवा से ही धान की खेती, मतलब चावल की खेती उस इरा में स्टार्ट हो गई थी, उसके एविडेंस मिले हैं कोल्डी हवा से, ठीक है। मध्य गंगा घाटी की हम बात करें तो चिरांद बिहार के छपरा से भी नवपाषाण और ताम्रपाषाण 2 इराज के एविडेंस मिले हैं। और बिहार के सिंह भूमि में वहां से भी एविडेंस मिले हैं नवपाषाण के। उड़ीसा के मयूरभंज से, और आसाम की पहाड़ियों में मेघालय और गारो से भी, ठीक। पयमपल्ली तमिलनाडु, और ये कृष्णा और गोदावरी का एरिया, यहाँ पर बर्तन रंगना और उन पे चित्रकारी बनाना, ये सब कुछ क्लियर हुआ है। एंड ये हमारा चैप्टर अभी यहाँ कंप्लीट होता है, और आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और प्लीज इस वीडियोस को रिपीटिव मोड पे सुने, और एरियाज लर्न करने के लिए मैप के जरूर हेल्प लें। थैंक यू।